आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में कि आईटीआर की जो रेक्टिफिकेशन की जो रिक्वेस्ट है वो कब अराइज हो सकती है, कैसे आपको अपनी पास्ट ईयर की जो आईटीआर आपने ऑलरेडी फाइल कर रखी है उसका डेटा आपको कैसे करेक्ट करना है रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के थ्रू, प्लस यहाँ पे रिटर्न डाटा करेक्शन का जो ऑप्शन आता है या फिर रीप्रोसेस रिटर्न का जो ऑप्शन आता है उसका मतलब क्या होता है और कैसे आप उसको जो है यूज में ले सकते हैं। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स कंसल्टेंट के माध्यम से रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट यहां पे जनरेट करना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि आईटीआर की जो रेक्टिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है आखिर वो होती क्या है। तो देखिए, जब भी बेसिकली आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है आईटीआर फाइल करते टाइम पे और आपका इंटीमेशन ऑर्डर यहां पे जो है बेसिकली इशू हो जाता है 143 सबसेक्शन 1 के अंदर, तो उसी के बाद में आपकी रेक्टिफिकेशन जो रिक्वेस्ट है वो यहां पे जनरेट हो सकती है। आप गाइस पहले बात कर लेते कि आपको पता कैसे लगेगा कि मेरा जो ऑर्डर है 143 सबसेक्शन 1 के अंदर इशू हुआ है कि नहीं हुआ, जिसको हम लोग इंटीमेशन लेटर भी बोलते हैं। तो गाइस जैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल के अंदर यहाँ पे सिंपली तरीके से लॉगिन करते हैं, ई फाइल सेक्शन के जाकर व्यू फाइल जब रिटर्न्स को आप चेक करेंगे तो जब भी आपकी जो भी ओरिजिनल रिटर्न होगी उसके अगेंस्ट में यहाँ पे इंटीमेशन जो ऑर्डर है वो यहाँ पे इशू हो जाना चाहिए। अगर ये ऑर्डर इशू नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट नहीं डाल पाओगे। तो सबसे पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आपका इंटीमेशन ऑर्डर एटलीस्ट यहाँ पे इशू हो चुका हो। अब गाइस बात करते हैं कि किस किस टाइप के जो एरर्स है वो आप आईटीआर की रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि रेक्टिफिकेशन की जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से जनरेट होती है। तो यहाँ पे आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टिफिकेशन का यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से टैब जो है दिख जाने वाला है। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको पोर्टल के ऊपर यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट का बटन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सिंपली जो है इनकम टैक्स चूज करना है। अब गाइस आप अपने जितने भी पास ईयर की जो असेसमेंट ईयर है उसमें से आप किसी का भी जो है रेक्टिफिकेशन का रिक्वेस्ट यहाँ पे रीप्रोसेस करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं मान लीजिए 22 और 23 से लेता हूँ, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 22-23 का जो इंटीमेशन ऑर्डर है वो यहाँ पे निकल चुका है और वो मेरे को इंटीमेशन रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, लेकिन इन 3 ऑप्शन के ऊपर एक्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस टाइप के जो एरर्स है वो आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो एग्जाम्पल के लिए अगर टैक्स पेयर का यहाँ पे जेंडर गलत हो गया है, मान लीजिए पैन के डेटाबेस के अंदर पहले फीमेल था फिर आपने मेल कराया, तो उसको अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं, या मान लीजिए आपने जो अपनी आईटीआर जो है वो 31 जुलाई के पहले यहाँ पे फाइल की थी, लेकिन जो आपको इंटीमेशन लेटर है उसके अंदर ये दिखा रहा है कि आपके ऊपर पेनल्टी अराइज की गई है, या लेट सपोज आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको चेंज करना है, या आपने कोई ऐसी इनकम दिखाई है जो टैक्सेबल तो नहीं है लेकिन जो इंटीमेशन लेटर आपको रिसीव हुआ है उसके अंदर उसको टैक्सेबल करार कर दिया गया है। तो इस टाइप की अगर कोई चीज है तो वो आप करेक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप टोटल टैक्स जो लायबिलिटी होती है उससे रिलेटेड भी चीजें यहाँ पे करेक्ट करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका मान लीजिए जो टीडीएस का अमाउंट होता है वो अपने 26 एएस फॉर्म के साथ में मैच नहीं करना है, आपने मान लीजिए 26 एएस फॉर्म के साथ में जितना भी उसको आपको दिखा रहा था वो आपने क्लेम किया, लेकिन जब आईटीआर आपकी प्रोसेस हुई तो उस टाइम उन्होंने यहाँ पे टीडीएस जो है कम यहाँ पे जो है क्रेडिट किया, तो ऐसा कोई केस है या वेरिएंस है इंटरेस्ट के अंदर टैक्स कंप्यूटेशन के अंदर, या आपने जो चालान पे किया है उन लोगों ने वो कंसीडर नहीं किया, या लेट सपोज अगर आपने टैक्स की क्लेम रिलीफ यहाँ पे फाइल की थी, मान लीजिए आपने फॉर्म 10 ही अरियर का फॉर्म फाइल किया था लेकिन उन लोगों ने उसको कंसीडर नहीं किया, तो उस केस में भी आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है, जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए सैलरी की इनकम दिखानी थी, आपने जो है अदर इनकम हेड के अंदर दिखा दी, उसको अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। आपके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे वो कंसीडर ही नहीं हुआ है तो उसको आप इंटीमेशन के थ्रू अगर आपको दिख रहा है कि इंटीमेशन लेटर के अंदर मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉसेस है या जो करंट ईयर के लॉसेस है वो सेट ऑफ वगैरह नहीं हो रखे, तो उस केस में भी आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस कई बार जो है ना डिडक्शंस भी हमारी जो है इंटीमेशन लेटर के अंदर कंसीडर नहीं की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई 80GG की डिडक्शंस हो गई, रेंट की डिडक्शन हो गई, जहाँ पे मान लीजिए आपने फॉर्म 10BE करके जो फॉर्म आता है वो आपने फाइल किया लेकिन उन लोगों ने कंसीडर नहीं किया, तो उस केस में भी आप रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा इस बताना चाहूंगा कि कौन से टाइप के जो करेक्शंस होते हैं वो अलाउ नहीं होते। तो अगर आप कोई भी नई इनकम यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, कोई भी एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे ऐड करना चाहते हो पास्ट ईयर की आईटीआर के अंदर, तो गाइस वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ केवल आपकी रिवाइज रिटर्न के अंदर पॉसिबल होती है। तो अल्टीमेटली अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ कि रिवाइज और रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो जो रिवाइज रिटर्न होती है उसकी हमेशा एक ड्यू डेट रहती है, अगर वो ड्यू डेट यहाँ पे निकल गई तो आप यहाँ पे रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, और रिवाइज रिटर्न के अंदर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। लेकिन गाइस जो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर आपको अपनी इनकम यहाँ पे सेम रखनी पड़ती है जो ओरिजिनल आईटीआर के अंदर होती है, केवल आप उनके जो शेड्यूल्स होते हैं या कोई टैक्स क्रेडिट मिसमैच वगैरह है, ऐसी जो मैंने आपको ऊपर चीजें बताई केवल वही आप यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड चीजें यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हो। तो
तो चलिए गाइस मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन करके सारे ऑप्शन को जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ। तो पहला हमारा सिंपल आता है रीप्रोसेस रिटर्न का। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपको तब यहाँ पे यूज में ले रहा है कि जब आपका इंटीमेशन लेटर यहाँ पे इशू हो चुका हो और वहाँ पे आपको दिख रहा हो कि मैंने अपनी तरफ से जो अपनी ITR है वो एकदम यहाँ पे मैंने करेक्ट फाइल की है, लेकिन मान लीजिए उन्होंने TDS को जो है बेसिकली यहाँ पे जो है कंसिडर नहीं किया है, या आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया था वो कंसिडर नहीं हुआ है, या ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको वेरिएंस दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली रीप्रोसेस रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली तरीके से आपकी जो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सबमिट हो जाती है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो आता है रिटर्न डाटा करेक्शन का। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपनी पूरी की पूरी जो है रिटर्न को जो है करेक्शन करने का मौका दिया जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग थर्ड ऑप्शन यानी कि टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन की बात कर लेते हैं। तो लेट सपोज अगर आपके 26 AS और आपने जो रिटर्न यहाँ पे फाइल की है उसके अंदर अगर कोई वेरिएंस है तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। गाइस जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं आपने जो भी यहाँ पे TDS यहाँ पे अमाउंट जो है क्लेम किया होगा वो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। तो इसके अंदर अगर कोई भी वेरिएशन है तो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ द रिवाइज रिटर्न यहाँ पे सिंपली अपना जो भी करेक्ट TDS है जो आपके फॉर्म 26 AS के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे सिंपली तरीके से आप एडिट कर सकते हो और अपनी एक रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितना भी आपका TDS अमाउंट आप यहाँ पे क्लेम करने वाले हो उन सभी की जो ग्रॉस अमाउंट इनकम है वो ऑलरेडी आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न के अंदर यहाँ पे दिखा दी हो, क्योंकि अगर आप नई इनकम दिखाना चाहते हैं या नया TDS यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे केवल वही चीज़ पॉसिबल है कि आपका जो ग्रॉस अमाउंट है वो ऑलरेडी आपने यहाँ पे अपनी ITR ओरिजिनल ITR के अंदर दिखा रखा है, यानी कि उसकी जो हेड ऑफ द इनकम है वो यहाँ पे दिखा रखी है, लेकिन उसका जो TDS का अमाउंट है उसके अंदर मान लीजिए वेरिएंस आ गया कि मान लीजिए आपके जो एग्जाम्पल देना चाहो कि मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉयर था उसने आपको 10 लाख रुपए की सैलरी दी, लेकिन TDS जो काटा था आपका 2 लाख का काटा था, लेकिन 26 AS के अंदर पहले मान लीजिए 1,80,000 रुपए दिखा रहा था, फिर उसने यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर ने वापस अपनी जो रिटर्न को रिवाइज किया, TDS रिटर्न को रिवाइज किया और अब वापस से यहाँ पे 2 लाख रुपए दिखा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, आपने सैलरी की इनकम तो जो है ओरिजिनल रिटर्न के अंदर ढंग से दिखा दी है, लेकिन उसका जो TDS है वो यहाँ पे अंडर क्लेम हुआ है। तो उस केस में आप इस वाले ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो और इस ऑप्शन के थ्रू अपना जितना भी एक्सेस के अंदर TDS है उसको आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन होता है रिटर्न डाटा करेक्शन का, तो गाइस इस ऑप्शन के अंदर आपको एक XML फाइल बेसिकली अपलोड करनी पड़ती है। तो इस ऑप्शन के अंदर क्या है, जैसे बताया कि आप अपना जेंडर वगैरह जो है अगर चेंज करना चाहते हो या लेट्स सपोज रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज करना चाहते हो या आपने गलत कोई शेड्यूल के अंदर इनकम दिखा दी उसको करेक्शन वगैरह करना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप एक फ्रेश ITR यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो गाइस उस केस में आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर जाना है। तो सबसे पहले आपको इसकी यूटिलिटी जो होती है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं 2223 की यहाँ पे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहता हूँ फ्रेश तरीके से, तो यहाँ पे मेरे को असेसमेंट ईयर 2223 सेलेक्ट करना है। उसके बाद में मान लीजिए बेसिकली अगर आपको ITR 1 फाइल करनी है, ITR 2 फाइल करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है यूटिलिटी एक्सेल बेस यहाँ पे जो है यूटिलिटीज वगैरह मिल जाने वाली है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मैं ITR 2 फाइल करना चाहता हूँ तो मैंने ये डाउनलोड कर ली। अब जैसे गाइस आप इस एक्सेल फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये आपको बोलेगा इंपोर्ट फ्री फिल डेटा या फिर इंपोर्ट JSON। तो गाइस बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको डाउनलोड ITR का XML का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है तो ये आपकी JSON यहाँ पे सिंपली तरीके से डाउनलोड हो जाती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट JSON बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने जो भी फाइल बेसिकली अपलोड की थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से फैच हो चुकी है। अब इसके अंदर आपको जो भी चेंज करना है, जो भी करेक्ट करने हैं, शेड्यूल करने हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन करनी है, उसके अंदर आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक फ्रेश जो है बेसिकली ITR बेसिकली जनरेट करनी पड़ेगी। तो आपको एक जनरेट JSON करना पड़ेगा जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो। उसके बाद में गाइस जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन था, जो भी आपकी JSON यहाँ पे जनरेट हो रखी है उसको सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको अपलोड कराना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अंदर आप कोई भी एडिशनल इनकम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, वरना यहाँ पे आपको एरर्स दिखाई देने वाले हैं। और जो भी आपका रेक्टिफिकेशन का रीजन है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मैं शेड्यूल के अंदर चेंज करना चाहता हूँ या फिर जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे मैं बताया कि आप कोई भी नई इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते और ये चीजें यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, क्योंकि आप अगर नई चीज अगर आपको डिक्लेयर करनी है तो फिर आपको रिवाइज रिटर्न का सहारा लेना पड़ेगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं और एक टैक्स कंसल्टेंट के माध्यम से अपनी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज करवाना चाहते हैं तो उसके लिंक में मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।